स्वागतम सुस्वागतम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी साहित्यिक प्रेमियों का पुस्तकों की शब्दों भरी दुनिया में। स्वागत करता है गीता प्रकाशन बुक्स वाला, जहां हर शब्द एक नई रोशनी बनता है। जी हाँ मित्रों, स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं पुस्तक इतिहास के झरोखे से बीजापुर, अब आप पाठकों के अवलोकनात् उपलब्ध करा दी गई है। और यह पुस्तक बोलती पुस्तक सीरीज के अंतर्गत डॉक्टर मेहर अफजल जागीरदार कृत इतिहास के झरोखे से बीजापुर का आप श्रवण करने जा रहे हैं इसी वीडियो के माध्यम से। चलिए मित्रों, वीडियो को जारी करते हुए अपने आगे का इतिहास पढ़ते हैं। द्वितीय अलाउद्दीन अहमद खान सन 1436 से 1458 अधिकार में आते ही अपने साम्राज्य की क्षमता को बढ़ाने के लिए उत्तर में खानदेश तथा दक्षिण में विजयनगर के राजाओं के साथ युद्ध करने के लिए अपनी प्रबल सैनिकों को भेज दिया। विजयनगर पर आक्रमण करके युद्ध में विजय प्राप्त की। सेना उनसे आने वाले समस्त तोहफे एवं भारी संपत्ति वसूल कर लिए। उसके प्रति उत्तर के रूप में विजयनगर के सम्राट द्वितीय देवराय ने सन 1444 अपनी प्रबल सेना लेकर तुंगभद्रा नदी पार करके रायचूर की मुदगल किला अपने वश में कर लिया। वहां से होते हुए बीजापुर की ओर बढ़ गया। शहर बीजापुर उसके सैनिकों के लूटमार से तबाह हो गया। उसके बाद में विजयनगर और बहमनियों के बीच एक समझौता हुआ। समझौते के अनुसार बहमनी तुंगभद्रा नदी सीमा को लांघकर दक्षिण प्रांतों में नहीं आएंगे और विजयनगर के सम्राट नियमित रूप से उन्हें तोहफे देते रहेंगे। द्वितीय अहमद अपने पिता के समाधि स्मारक को अत्यंत सुंदर वास्तुशिल्प से अलंकृत करवाया। प्रशासन में कहीं सुधार लाए गए। मद्यपान, सुरापान संपूर्ण रीति से निषेधित किया गया। इसके उल्लंघन करने वालों को सजा देने का कानून बनाया गया। द्वितीय अलाउद्दीन अहमद के समय इटली के प्रवासी निकोला कोंड राजधानी आया था। वह अपने संदर्शन के प्रमुखांश में लिखता है, यहाँ के लोग सुखी एवं समृद्धशील हैं। साथ ही साथ जहाज बनाने में अत्यंत निपुण एवं कलात्मक कर्मचारी यहाँ मिलते हैं। इटली के जहाज़ों में भी बड़ी जहाज़ें उनके यहाँ तैयार की जाती हैं। गाणगापुर के नरसिंह सरस्वती स्वामी ने उसको आई हुई व्याधि दूर की थी। ऐसी वार्तालाप भी हमें मिलती है। सन 1458 को द्वितीय अहमद शाह निधन के उपरांत उसका बेटा हुमायूं शाह बहमनी सिंहासन पर बैठा। सुप्रसिद्ध इतिहासकार मोहम्मद कासिम फरिश्ता के अभिप्राय के अनुसार हुमायूं एक धर्मांध क्रूर शासक था, इसलिए इतिहास में उसे जालिम सुल्तान कहकर बुलाया जाता है। उसके समय पर ही सुप्रसिद्ध प्रधानमंत्री मोहम्मद गवान राज्य प्रशासन कार्य में प्रवेश करता है। सन 1463 में दरबार में रहने वाले एक सेवक के हाथों हुमायूं की हत्या हुई। उस समय उसका अप्राप्य वयस्क शिशु बेटा 3 वर्ष का था। उसका नाम आगे तृतीय महमद खान से जाना जाता है। सन 1461 से 1463 तक
मध्यांतर समय में सुप्रसिद्ध राजमंत्री मोहम्मद गवान प्रशासन में सुधार लाने के लिए त्रिसदस्यीय समिति की स्थापना की। इस समिति के अध्यक्षता स्थान ज्येष्ठ रानी साहिबा को दे दिया। मोहम्मद गवान समर्थ तथा लोकप्रिय प्रशासक के रूप में बहुचर्चित थे। ऐसा कहकर मध्य युग के इतिहास में वर्णित किया गया। मोहम्मद गवान 42 वर्ष की आयु में अरबस्तान के गिलान प्रांत से 1453 में भारत आए। बहमनी दरबार आते ही यहाँ उनका अच्छा स्वागत हुआ। सुपरिचित होते ही राज के सभी विभागों में अपनी प्रामाणिकता का प्रदर्शन किया। आर्थिक अभिवृद्धि सुव्यवस्थित रूप से संगठित किए। शिक्षण क्षेत्र में भी जो योगदान उन्होंने दिया वह अविस्मरणीय है। साम्राज्य के सभी क्षेत्र में मदरसा स्थापित किए गए। उसके द्वारा स्थापित किया गया विश्वविद्यालय आज भी बीदर में इस बात का प्रमाण है कि वह शिक्षण को कितना महत्व देता है। न्याय के क्षेत्र में अभिवृद्धि लाकर जन सामान्य को न्याय दिलाया। भ्रष्टाचार का निर्मूलन करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए। सरकार का संपत्ति आक्रमण रूप से दुरुपयोग करने वाले प्रति उग्र क्रम लेता था। उसके निपुणता चाणक्यता का फल स्वरूप ही बहमनी राज्य के विस्तरण उत्तर में ओडिशा तटीय प्रांतों तक, दक्षिण में कंचिलक तक फैल गई। प्रशासन में सुधार लाने के लिए अफाकी यानी परदेसी और दखड़ियों में अंतर कला को समाप्त करने के लिए बड़े प्रयत्न किए। साम्राज्य का काम 4 प्रमुख तरफ विभाग में विकेंद्रित किया। आधे स्थानों पर दखनी और आधे स्थानों पर अफाकी विदेश राज्यपाल को नियुक्त किया। अफाकी अमीरों में से यूसुफ को दौलताबाद का राज्यपाल बनाकर भेज दिया। वह खुद मुख्यमंत्री होते हुए जिला बीजापुर का तरफदार था। शेष इतिहास को श्रवण करेंगे अगले वीडियो में। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो हमारे द्वारा अपलोड करते ही आप तक समय पर पहुंच सके। याद रखिए मित्रों, आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक शेयर, आपका एक कमेंट हमें अगला वीडियो अपलोड करने की प्रेरणा देता है। इसे आप अपना ही मत समझिए, ये एक साहित्यिक योगदान है जिसमें आपको, हमको और आपके अन्य साहित्यिक मित्रों को एक सेतु बनना है। यदि आप इस पुस्तक का क्रय करने का विचार कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे नंबर पर संपर्क करिए और घर बैठे पुस्तक प्राप्त करिए। इतिहास के झरोखे से बीजापुर अब न केवल भारत में 66 देशों में किंडल के माध्यम से उपलब्ध करा दिया गया है। बस एक क्लिक की दूरी पर है पुस्तक। अपने पाठकों से आपकी सुविधा हेतु डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक प्रोवाइड कर दिए गए हैं। जय हिंद, जय हिंदी।